जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसको बाद में कोर्ट्स ने कहा कि 109 अन इस्लामिक है। 1979 के बाद से लेकर 2023 तक 109 में ना कोई सजा हुआ और ना कोई जेल में रहा है। मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई मूड है? मैं सियासत से सख्त नफरत करता हूँ। मैं वकला सियासत से सख्त नफरत करता था, तो फिर मैं इलेक्शन पे 10 करोड़ क्यों लगाऊं? मैं ये दुआ गो हूँ कि जिस दिन ये 5000 में या 500 रुपए में वोट जो बिकता है, आपने जवाब दे दिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत वसी पैमाना है, लबरेज दिल है जरदारी साहब का। बीबी अगर इस दुनिया में होती तो डायनामिक्स ही चेंज होती, ना इमरान खान साहब वजीर आजम होते और ना ये सूरत हाल। तू दिल तू यो जान मेरी जान मेरी। कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं। You see love, you see harmony, you see prosperity, you see everything positive. सर अगर ये है कि जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ है उसमें खान साहब तो जेल में थे, अब खान साहब को उन सब मुकदमात में नामजद कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक वकील कत्ल होता है कोयटा में, तो जो है मामले खुसूसी साहब अतारड़ आपके कुलीग भी हैं, कुलीग ही कह सकता हूँ क्योंकि वकील हैं, वो बैठ के फौरी स्टेटमेंट देते हैं जी इसका पर्चा इमरान खान पे होगा, वही देखते हैं जी वो पर्चा इमरान खान पे हो जाता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो कुदरत का कानून है, मैं तो उसकी बात करूँगा। जिस चीज़ को जितना दबाते हैं वो दबती है, क्योंकि उसमें अल्लाह ने हौसला दे दिया होता है। बिल्कुल। वो एक स्टेज आती है कि जब वो टूटती है, वो दबाव नहीं टूटता, जब वो ऊपर पत्थर का दबाव टूटता है तो फिर दुनिया देखती है। और जब वो टूटता है तो अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त भी देता है, उसको ताकत भी देता है, उसको हिम्मत भी देता है, उसको शोहरत भी देता है, उसको रिस्क भी देता है, उसको सेहत भी देता है। जी जी बिल्कुल। सो किसी के ईमा पे कुछ कर देना, 109 की डेफिनेशन जो आती है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसको बाद में कोर्ट्स ने कहा कि 109 अन इस्लामिक है, इस्लाम में इसका तस्वर नहीं है। उसको उन्होंने कभी भी उसके बाद, यानी कि 1979 के बाद से लेकर आज तक 2023 तक 109 में ना कोई सज़ा हुआ और ना कोई जेल में रहा है, क्योंकि अदालतों ने इसको कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है। सर आपने कहा जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, तो अगर उसी ही केस पे जुल्फकार अली भुट्टो वाला केस, उसी तर्ज का केस दोबारा बन के दोबारा फिर अगर उसी तरफ जा रहे हैं, क्या अदलिया इस पे स्टैंड लेगी? क्या वकला बरादरी इस पे स्टैंड लेगी? देखें, अदालतों ने भुट्टो साहब वाले केस को कहा इट इज़ ए ब्लैक स्पॉट ऑन द फेस ऑफ द जुडिशरी। सर वकला ने एक तहरीक अभी शुरू की थी, अचानक से वो तहरीक दब गई है, क्या वकला में डिवाइडेशन आ गई है कि अभी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं? क्या रीज़न है कि तहरीक आगे क्यों नहीं चल सकी? देखें, अभी आपके जो लॉयर्स में भी बाइफरकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ग्रुप जो है डेफिनेटली हुकूमती पार्टी के साथ है, क्योंकि हुकूमत की कोalition चल रही है, और एक ग्रुप वो है कि जो कि बिल्कुल उनके साथ नहीं है, दे आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो आर्मी कोर्ट्स बनी है और जो काम भी कर रही हैं, जिसको चैलेंज भी किया हुआ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो उसका भी लोग वेट कर रहे हैं, वकील भी और पब्लिक भी, कि अब आगे क्या होगा। सर इस शरीफाना दौर में आपसे एक शरीफाना सा सवाल, मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई मूड है? मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात, आले रसूल से इश्क करने वाला आदमी हूँ। मेरा जिस्म, मेरी सांसें, मेरी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी। बिल्कुल। जब अल्लाह ने चाहा, मैं सियासत से सख्त नफ़रत करता हूँ, मैं वकला सियासत से सख्त नफ़रत करता था। अल्लाह पाक ने मुझे प्लेट में लाकर कंपेन कराकर मुझे सेक्रेटरी हाई कोर्ट बना दिया। मैंने सियासत भी की, मैं 2 मुल्कों में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी सफ़ीर के स्टेटस पे भी रहा। मेरा दिल रूह ज़मीर कभी नहीं माना कि मैं रिश्वत लूँ या रिश्वत दूँ। अब जब मैंने ना रिश्वत दूँ ना लूँ, तो फिर मैं इलेक्शन पे 10 करोड़ क्यों लगाऊँ? तो मैं ये दुआ गो हूँ कि जिस दिन ये 5000 में या 500 रुपये में वोट जो बिकता है, जो यहाँ इलेक्शंस में होटलों में हो रहा होता है, जिस दिन वो ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल अल्लाह पाक ने जब मुझे हुक्म दिया और जब मुझे डायरेक्शन दी, तो उसने मुझसे जो काम लेना है, चाहे वो
सियासत में लेना है, चाहे वो जुडिशरी में लेना है, चाहे वो आवाम की इस हालत में खिदमत करके लेना है, चाहे वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन के लेना है, चाहे एक दरवेश और फ़कीर बन के लेना है, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। सर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के आपके ख़ानदान के बहुत पुराने तल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी बनने से पहले जो है लतीफ़ खोसा साहब जो हैं सॉरी वो पीपल्स पार्टी में थे, क्योंकि बनाने वालों में वो हैं, वो अब भी पीपल्स पार्टी में। तो वही मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि कल कमर ज़मान कायरा साहब ने एक बात कही है खोसा साहब और इर्तिज़ाद हसन साहब के बारे में। उन्होंने कहा जी खोसा साहब ने और इर्तिज़ाद हसन साहब ने अपनी लाइन बदल ली है, इसलिए वो पार्टी से अलहदा है। क्या आपको लगता है कि खोसा साहब ने लाइन बदली है कि पार्टी ने लाइन बदल ली है? आपने जवाब दे दिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है पार्टी ने लाइन बदल ली है। तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी अब डिक्टेटरशिप की लाइन पे चल पड़ी है? नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है। मेरा ख्याल है मुफाहमत की, क्योंकि बहुत वसी पैमाना लबरेज दिल है ज़रदारी साहब का, तो शायद हमारा इतना नहीं है, और वो चीज़ें भी भूल गए हैं जो शायद हम नहीं भूल सके। सो आखिरकार यही लाइन और कॉज ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाएगा। आज आप नोट कर लें। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगर बीबी जिंदा होती तो वो इस इत्तेहाद का हिस्सा होती? बीबी अगर इस दुनिया में होती तो डायनामिक्स ही चेंज होती, क्योंकि कि जितनी पीटीआई है ये पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते और ना ये सूरत हाल होती। सर आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, कभी कभी हमें आपकी मौसीकी सुनने का टाइम मिल जाता है, तो आज ये शर्फ हासिल हुआ है। तो लास्ट पे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए कुछ हल्का सा गुनगुना दें, वो मैं तेनू समझावा कि वो आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। आपको याद है? गला ख़राब है। कोई मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजू लगदा जे, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी जान मेरी। सर लास्ट में एंड पे के कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं, क्या आने वाले दिनों में या इलेक्शन के करीब कबूलियत भी हो जाएगी? कबूलियत अल्लाह ने करनी होती है, आप यकीन करें। मैं उस वक़्त रोज़ा रसूल पे बैठा था, पिछले साल मुझे बुलाया था सरकार ने, तो पीटीवी वालों ने मुझे पूछा कि आपसे हम लाइव, मैं कहा जी मैं रोज़ा रसूल पे बैठा हूँ और रोज़ा खुलने वाला है। जी जी। तो उन्होंने कहा जी खोसा साहब ही को लेना है बिकॉज सच बोलेंगे। मैं कहा मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलता, इवन मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछे, अल्लाह नॉट लाई। तो मैं उधर ही बैठा हुआ था, मैंने कहा कि इमरान खान साहब से रब काबा नाराज़ हो गए हैं और सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हो गए हैं, इसलिए अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ये। सर उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कहा जी इनसे ये 2 हस्तियाँ नाराज़ हो गई, वही इनको लेके आए थे, लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे सरकार से, जो इमरान खान साहब के दिल में और रब काबा और सरकार को पता है, बिल्कुल उसमें तकब्बर आ गया इनके अंदर। ये लोगों को हकीर समझना शुरू कर दिया, ये लोगों को मिलना बंद कर दिया। इन्होंने वो टोला अपने इर्द गिर्द कर लिया जिसने इनको घेराव में डालकर और उस तकब्बर के अंदर में डाल दिया। तो लिहाजा आप देखेंगे कि ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा। सर फिर तो आप वाकई दरवेश हैं। मैं फ़कीर आदमी हूँ और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जिस दिन अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली इमरान खान साहब की, यूँ यूँ आके सारा एक जोड़ जत्था बन जाएगा और ये फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी नाराज़ हो जाते हैं तो वो आपको उस कुर्सी से हटा देते हैं, फिर आजमाइश में डालते हैं। बिल्कुल सर, ये जो सारा सियासी सिनेरियो बना था, इस सियासी सिनेरियो में अगर 2 ख़वातीन की बात ना करें कि जो इस सारे सिनेरियो में अभी तक स्टिल खड़ी हैं और जेल भी भुगत रही हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े बुर्ज थे, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, बड़े बड़े नाम सियासत के या पाकिस्तानी सियासत के, या वो क्या कहते होते हैं कि पार्टियां चेंज करने में जिनके बड़े बड़े नाम थे, उधर ये 2 ख़वातीन अभी तक अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं और किसी भी तरह की मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं ठीक है हम अपनी पार्टी के साथ हैं, अपने लीडर के साथ हैं। तो क्या ये उन लोगों के लिए मैसेज है या नहीं है? देखें, ज़िंदगी में याद रखें
अल्लाह है या अल्लाह नहीं है, लव मी और लीव मी, देयर इज़ नो मिडिल वे। जिसने रब को जप्पी डाल ली वो फिर सत्य खैरा। बिल्कुल, मैं जिन दो खवातीन की बात कर रहा हूँ उनका तो पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, सनम जवेद और तैयबा राजा। जी जी, बड़ी हॉटलाइन है। आप पोइट्री में भी शौक रखते थे, वो भी इंग्लिश लिटरेचर, तो आजकल कुछ नया नजूल हुआ है? अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे तो एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं आता, ना मुझे अदा कर सकता हूँ जब तक उस ज़ात का हुक्म ना हो। और स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ या बादल देखता हूँ या क्लाउड्स के अंदर रेनबो का समा देखता हूँ, तो एक दिल में उम्मीद जागती है, किरण जागती है। जिस तरह आई ऑलवेज टेल के देयर इज़ ए लाइट विद इन आवर हार्ट, you just need to see that. When you'll see deep beneath into your heart, the sorrows, darkness will vanish and run away. You just need to lit the light within yourself. When the light is lit, you see hope, you see courage, you see strength, you see love, you see harmony, you see prosperity, you see everything positive. But when the light is not lit, it's dark shadows inside you. फिर आपको मेरे में बुराई के अलावा कुछ नजर नहीं आ सकता। सर, लास्ट पे पाकिस्तान की यूथ को, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप ही अभी नौजवान ही हैं, तो क्या पैगाम देंगे उन्हें? मैं आपको सिर्फ एक पैगाम दूंगा। पंजाबी की मिसाल है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रखें, सियासी रखें, शरई रखें, सोशल रखें, इकोनॉमिकल रखें, दरवेशी का रखें, गिरबान ना पकड़ें, गाली मत दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आले रसूल के पास हर किस्म के लोग आते थे, भटके हुए आते थे, जो गुमराह थे वो आते थे, आप सबको मिलते थे। लोगों के अंदर अच्छाइयाँ तलाश करें, ना कि बुराइयाँ। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह को बहुत पसंद है माफ़ कर देना। जिस तरह उससे वो कहता है, मुझसे माफ़ी की तवक्को रखते हो, लोगों को ऐसे ही माफ़ कर दिया करो, दिल बड़ा रखें। बहुत शुक्रिया खोसा साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने सरदार बलक शेख खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी और उनकी सिंगिंग भी सुनी और उनका एक्सपीरियंस भी सुना, यानी कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी है, जैसे भी है, वो उनकी स्ट्रगल सुनी, क्या वो किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, ये सारा सिनेरियो देख के, उनकी गुफ्तगू सुन के, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने होस्ट हसाम राना को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।